दोस्तों देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था क्या कि ये जो पुरानी टहनी में ये देख रहे हैं आप, ये पुरानी टहनी में से जो काटने के बाद जो शाखाएं निकलती है, जिसमें व्यर्थ शाखाएं होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये खुट्टे के सहायता से, ये इस खुट्टे के सहायता से हमने इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच पौधों को सिलेक्ट किया और उनको एक साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले गए, और बाकी की जितनी भी शाखाएं थी जो नीचे व्यर्थ रूप से पड़ी हुई थी, उनको हमने एक एक कर इस तरीके से तोड़ तोड़ कर छोटी छोटी वाली शाखाएं निकाल देते हैं। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में गाछ पौधों की आप हाइट देख सकते हैं कितनी छोटी है, लगभग 1 फीट होगी। और मेरे पौधों में आप देख सकते हैं भली भांति कि कितने सारे फल लगे हुए हैं। फल की गिनती अगर मैं कराऊं आपको तो ये आप देखिए, पहला 1, दूसरा मेरा ये आप यहाँ देख सकते हैं 2, तीसरा मेरा यहाँ देख सकते हैं 3, चौथा 4, पाँचवा 5, एक यहाँ है 6, एक यहाँ है 7, इस जगह 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 10, एक 11, इसी तरह से ऊपर तक फल आपको दिख सकता है। ये ऊपर तक इसमें टहनी टहनी पर फल लगा है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि परवल की खेती जो भी करते हैं, जिनको परवल की खेती करने में इच्छा है, रुचि रखते हैं, तो सबसे पहली बात कि परवल एक बेलनुमा फसल है। ये तो सारे जानते हैं, बट इनका रख रखाव बहुत ही नाजुक होता है। इनकी टहनी बहुत ही नाजुक होती है। इनका देखभाल एक शिशु की तरह करना पड़ता है। जब वो ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद उनका मेंटेनेंस कम हो जाता है। तो हम बारी बारी से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद बारी बारी से आकर, आप देखिए हमारे दूसरे दूसरे भी आप पौधों पे आप देख सकते हैं कि हमारा फल किस तरह लगा हुआ है। ये आपको उजला उजला फूल दिख रहा होगा, ये हमारा फल है। ये फूल बड़े होंगे और वो फल बनेंगे, वो परवल बनेंगे। उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और देखिए कि आज कल ही हमने पौधों को चढ़ाया था, आज फिर हमारा पौधा इतना बड़ा हो चुका है। तो देखिए, अभी तक हमने कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी खाद का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ अभी इसमें हमने निकोनी की है। ये आपको जड़ दिख रहा है, ये जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ है। तो अब हम इसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। बिना फर्टिलाइज़र के भी हमारे परवल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा ऊंचा जा रहा है और बहुत स्पीड में ग्रोथ है और मोटी मोटी शाखाएँ निकली हुई हैं, जो कि हमें स्वस्थ शाखाएँ हैं। ये सारे देखिए कितनी मोटी शाखाएँ, ये स्वस्थ शाखाएँ हैं जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर जाकर ये पूरा अलान को झाँप देंगे। पूरे तरह से अलान मेरा ढक जाएगा, सिर्फ परवल ही परवल होंगे। मैं आपको आगे के वीडियो में भी दिखाऊंगा, मैं बारी बारी से आपको वीडियो दिखाऊंगा कि देखिए कि परवल की खेती कोई नुकसान की खेती नहीं है। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि परवल की खेती नुकसान की खेती होती है, बट मैं ये कहूँगा कि परवल की खेती नुकसान की खेती नहीं है। परवल एक साधारण खेती है, बस इसमें आपको केयर करना होगा, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना होगा। और ये शाखाएँ देखिए इस तरह नीचे की तरफ झुकी हुई है। अगर आप इसमें आलसपन में नहीं इसे ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं चढ़ाकर इसे यहाँ बांधेंगे नहीं, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो लास्ट में ये होगा क्या, आपसों में उलझ जाएगा। जब उलझ जाएगा तो आप आएंगे उसे बांधने के लिए, तो आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट में आप बोलेगा क्या कर बैठे हैं, कौन सी खेती कर बैठे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं कुछ दवाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें पौधों को काटते हैं उस समय पौधों का ड्रेंचिंग किया जाता है कार्बाइडोजिन मैंकोजेब से। उसके बाद मैंने जो है कि उसके बाद फिर सेकेंड ड्रेंचिंग इनके जड़ में 100 ml पानी प्रत्येक पौधों में डाला था। 100 ml दवाई मिलाकर 100 ml पानी की मात्रा है। दवाई था मेरा एलिएट बायर का ही आता है, एलिएट है और लूना है, ये 2 दवाई है। दोनों को मिक्स किया था 200 लीटर पानी में। 250 ml लूना था और 100 ग्राम एलिएट था। दोनों को मैंने 200 लीटर पानी में मिक्स कर
एक 100 ml प्रत्येक पौधों में ग्लास के माध्यम से डाला, जिससे कि नीमाटोड नामक एक जो घातक बीमारी होती है, जो पौधों के जड़ में गांठ बना देती है, वो सबसे ज़्यादा प्रबलों में देखा जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारे किसान भाइयों को। तो आप उससे उपचारित करें, वो सस्ता है और अच्छा, मैंने उसका रिजल्ट देखा है, आपके सामने उसका रिजल्ट रखा हुआ है। तो उससे आपका पौधों में नेमाटोड नहीं आएंगे। शुरू से प्रत्येक महीने बारी बारी से करते रहें। और दूसरी बात कि प्रत्येक सप्ताह कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का फॉलिक स्प्रे आप पौधों पे करते रहें। इससे होगा क्या कि आपके फंगस डिजीज़ से, पॉडी मिल्ड्यू, बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ बीमारियां आते हैं जो पौधों में पत्तों में नज़र आते हैं, वो सारी बीमारियों से आपके पौधे बचे रहेंगे। और उसके बीच आप कुछ विटामिन्स हैं जो जो कि प्रबलों को ग्रो करने के लिए डाले जाते हैं। वैसे तो हम लोग बेसिकली जो है कि विटामिन के रूप में बायो विटामिन यूज करते हैं, जिसमें ह्यूमिक एसिड और जैबरिलिक एसिड और एमिनो एसिड, ये तीनों का कॉम्पोजिशन होता है। तीनों कॉम्पोजिशन को मिलाकर एक दवाई आती है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको ऐसे तो बाज़ारों में वो आपको धनसिरी गोल्ड, ह्यूमिक गोल्ड, बहुत सारे ऐसे कुछ नाम से मिलेंगे। उन दवाइयों का प्रयोग आप प्रत्येक 3 से 4 प्रत्येक 3 स्प्रे या 4 स्प्रे के बाद, यानी सप्ताह एक 7 दिन के अंतराल में आप स्प्रे करें, और प्रत्येक 2 या 3 स्प्रे में उनका प्रयोग करें, जिससे आपका फल पकेंगे नहीं, पीले नहीं होंगे, बतिया पीले होकर गिरेंगे नहीं, वो जल्द से जल्द मैच्योर होंगे, या मैच्योर होने के बाद जो है आपका फल आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।